हेलो क्यूरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग है, आपके लव लाइफ के हवाले से होगी, जो कि एक जनरल रीडिंग होगी। ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एक्वेरियस। लेट्स सी कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं इन दिस टाइम फ्रेम, आपकी लव लाइफ के हवाले से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। एक्वेरियस, आपका अपना कार्ड, स्टार कार्ड। सो हियर आपकी कोई बिग विश पूरी होने वाली है या फिर आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है आपकी लव लाइफ के हवाले से, या फिर ओवरऑल आपकी जो भी जनरल सिचुएशन है इस टाइम पर, उसमें आपकी आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप कोई डिज़ीज़ थी, कोई बीमारी थी, उससे भी आप हील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थे तो उससे भी आप हील कर सकते हैं। या आप कोई बहुत लंबी अरसे से आपने कोई विश की हुई थी तो वो भी इस टाइम पे आपकी पूरी हो सकती है। सो लेट सी के कोई अनदर मैसेज क्या है आपके लिए। यस, another message for Aquarius. आप किसी चीज़ से हील करना चाहते हैं अपने आप को। कोई डिसअपॉइंटमेंट है जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। आपकी विश है कि आप जो भी आपको लैक ऑफ स्टेबिलिटी और डिसअपॉइंटमेंट इस लव रिलेशनशिप में है इस टाइम पर, आप उससे बाहर निकल आएँ। बट आपको कोई लॉस है, अपने लव लाइफ में आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आप स्टिल उस पर्सन के बारे में सोचते हैं, बट आप इस रिग्रेट से हील करना चाहते हैं शायद। आपकी जो सिचुएशन है इस वक्त ये है कि आप रिलैक्स चाहते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं। तो कि आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। हो सकता है कि किसी बीमारी से हीलिंग हो, जैसे कोई पर्सन जो है काफ़ी अर्से से बेड रेस्ट पे था या काफ़ी अर्से से हॉस्पिटलाइज था, तो इस कार्ड से ये सिचुएशन में आ सकती है। तो वो अब जस्ट अपने रेस्ट पर, अपनी सेहत पर जो है वो ध्यान दे रहा है। और हो सकता है इस बीमारी की वजह से उनकी जो लव लाइफ है उसमें कुछ लॉस हुआ है। अगर ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं है तो आप जस्ट जो भी इमोशनल लॉस आपका इस लव रिलेशनशिप में हुआ है उससे आप हील करना चाह रहे हैं। और हो सकता है आप अपना मी टाइम, रिलैक्स टाइम, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मी टाइम गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप चैरिटी कर रहे हो, जिसके बाद आपको लगता होगा आपको इनर पीस मिल सकता है, दिली सुकून मिल सकता है, जहनी सुकून मिल सकता है। तो आप शायद ये चैरिटी इसलिए कर रहे हैं, या फिर दूसरों की कोई मदद करना किसी हद तक लोगों के काम आने की आप शायद कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए या फिर आप हील करना चाहते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली हील करना चाहते हैं अपने इस सिचुएशन को, तो आप चैरिटी कर रहे हैं ताकि आपके लव लाइफ में जो लॉस हुआ है वो जो है वो पूरा हो जाए। बट यहाँ पर डेबल एनर्जी है। बैलेंसिंग आप चाह रहे हैं अपनी इस टॉक्सिसिटी और अनहेल्दी सिचुएशन से आप निकलना चाह रहे हैं। दो कि आप हील करना चाह रहे हैं अपने आप को। अगर कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ आपके साथ थी तो आप उससे हील करना चाह रहे हैं, बट इसकी वजह से जो लॉस आपकी लाइफ में हुआ है वो आपके लिए एक अनहेल्दी सिचुएशन है। हो सकता है आप अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, गिव एंड टेक करना चाह रहे हो। कंफ्यूजन है आपको कुछ। हो सकता है आप इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाह रहे हैं कि कैसे आपका रिलेशनशिप जो है वो हो सकता है टॉक्सिसिटी में गया है और किस तरह से आपको लॉस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन में भी डालती हैं। बट आप जो भी लॉस है, चाहे आपकी तरफ से मिस्टेक्स हुई हैं, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से मिस्टेक हुई है, तो आप उसको अमेंड करना चाह रहे हैं। वर्क हार्ड करके दोबारा से इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, रिबिल्ड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को,
जिसके लिए आप बैलेंस लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हो सकता है आप कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, अपनी तरह एक्वेरियस से भी डील कर सकते हैं आप। इसके अलावा कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन, विर्गो, टॉरस, और कैप्रिकॉन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, पाइसेस भी हो सकते हैं। सो जो भी कंफ्यूजन है इसको आप अपनी लाइफ से दूर करना चाह रहे हैं इस वक्त, और इसके लिए आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उसको फिक्स कर सकें। अगर डिज़ीज़ की वजह से आपके लव रिलेशनशिप में कुछ अफेक्ट आया है, कुछ लॉस हुआ है आपके लव लाइफ में, हो सकता है आपको कोई ऐसी डिजीज़ हो जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो, तो भी आप हील करना चाहते हैं जल्द से जल्द अपने आप को। और अगर ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है कि कोई ब्रेकअप सिचुएशन है जिसके बाद आपको और लॉन्ग टर्म से आपकी उस पर्सन के साथ नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, और आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, और एक अनहेल्दी बॉन्ड है उस पर्सन के साथ, दो कि वो पर्सन आपके साथ नहीं है बट आपके पास आप उससे अभी भी अटैच्ड हैं, आप उस पर्सन के लिए ऑब्सेस्ड हैं। सो आप हो सकता है आप अपनी इस माइंड कन्फ्यूजन को, जो भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में उस पर्सन के लिए चल रही है, तो क्या वो पर्सन वापस कम बैक नहीं कर सकता आपकी लाइफ में, बट आप उसको अभी भी सोचते हैं, तो ये एक टॉक्सिसिटी बनती जा रही है आपके लिए। तो आप अपने आप को इस हद तक बिजी कर रहे हैं ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, हील कर सकें अपने आप को, इस चीज़ से निकल जाएं आप, इस ऑब्सेशन से, इस जो आपको आपके सवार हुआ है माइंड में वो पर्सन, उससे आप बाहर निकल जाएं। आपने अपने आप को आइसोलेट तो शायद किया हुआ है, बट ये आइसोलेशन भी, इस आइसोलेशन का टाइम भी अब जो है वो एंड होने वाला है। इस सिचुएशन से आप बहुत जल्द निकल आएंगे अगर आप अपने आप को इसी तरीके से अपने आप को हील करने में बिज़ी रहे। या तो आपने अपने आप को वर्क में इतना बिज़ी करें, या आप कम्युनिकेट करें किसी से, तो आप हो सकता है इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकें। जो ऑब्सेशन आपके माइंड में बन गई है उस पर्सन के लिए, हो सकता है आप इस स्कॉर्पियो से डील करें या फिर विर्गो से भी डील कर सकते हैं, बट आपने जो अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, इस सिचुएशन से आप बहुत हद तक निकल सकते हैं बाहर, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि ये सिचुएशन अब एंड हो। सो Aquarius, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ December. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.